श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। देखिए, भगवान के नाम का जो प्रभाव है, जो उसकी महिमा है, वो कोई भी साधक इतनी शीघ्रता से नहीं समझ सकता। अगर वो अनुभव करना चाहे तो इतनी जल्दी ये अनुभव में आने वाली नहीं है। ध्यान से आप सुनेंगे। जब आपको कुछ समय हो जाएगा जप करते हुए, जब कई परिस्थितियों से आप गुजर चुके होंगे और वहाँ भगवान नाम जप आपको इतना आनंद प्रदान करेगा, ऐसे बचाएगा, एक आपके जीवन में आश्चर्य प्रकट करेगा। फिर आपको नाम की महिमा समझ में आएगी। फिर आपको कोई कितना ही क्यों ना भगवान के नाम से अलग करने का ज्ञान दे, लेकिन आपकी समझ में आने वाला नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आपकी धारणा इतनी मजबूत हो चुकी होगी। भगवान नाम जब सच में अगर कोई साधक नित्य ही नाम का आश्रय लेके भगवान के नाम का जप करता है और अपने सभी कार्य करते हुए, इसमें ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप ध्यान सहित नाम जप नहीं कर पाते हैं, तो आपको प्रभाव कुछ कम अनुभव होगा। ऐसा नहीं है। हमने कई बार बताया है कि भगवान का नाम चिन्मय है, चिदानंदमय है, भगवान के समान ही है। इसलिए वो ये बात जानते हैं। आपके प्रारब्ध के अनुरूप जो आपको शरीर मिला है, जो माहौल मिला है, जिस कार्य में आप फंसे हुए, वो सब ठीक ठीक भगवान का नाम जानता है। इसीलिए आप अपनी परिस्थिति के अनुरूप, भले ही आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित समझें आपको भी वही स्थिति प्राप्त होगी जो एकांत में साधना करने वाले को प्राप्त होती है। बात इतनी है कि हमारा विश्वास कभी डगमगाए ना, ये ध्यान देने योग्य बात है। नाम जप पे आप जैसा भी विश्वास कर लें, अगर आप विश्वास कर लें कि भगवान नाम जप से हमारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, तो निश्चित ही आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान का नाम आपकी रक्षा करेगा। जैसा जैसा आप विश्वास करते चले जाएंगे, वही वही आपको देता चला जाएगा। अगर आप नाम जप करते हैं, किसी भी आप चिंता में रहते हैं, शोक में रहते हैं, कोई ऐसा कार्य जो आपकी दिनचर्या को बाधित किए हुए है, आपके लिए तनाव बना हुआ है, कोई भी ऐसा कार्य, परिस्थिति, घटना, और आप निरंतर जप करते हुए उसी के चिंतन में रहते हैं, तो आप निश्चित समझें थोड़े ही समय में देखेंगे कि आपको उस तनाव से मुक्ति मिल गई है और जिस समस्या में आप फंसे हुए थे उसका हल हो गया है। ये नाम का प्रभाव। अगर कोई साधक नाम जप करते हुए कोई ऐसी कामना जिसके लिए वो लालायित है, बहुत श्रम भी किया है, और वो ऐसा सोचता है कि ऐसा अब होगा नहीं, और अगर उसने नाम का आश्रय ले लिया है तो वो धैर्य से नाम जपता रहे, तो आप देखेंगे कि वो उसकी कामना पूर्ण हो गई। ये नाम का प्रभाव है। जैसा जैसा आप सोचते चले जाएंगे, और अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी कामना से युक्त भी हैं, तो भी आप तर्क के द्वारा उसको काट देते हैं और भीतर ही भीतर ऐसा संकल्प करते हैं
कि मुझे नाम के बदले में प्रभु से प्रेम चाहिए, भगवान के चरणों में आसक्ति हो जाए, ऐसा अगर आप संकल्प करती हैं तो निश्चित समझें कुछ ही समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपको भगवान के चरणों में प्रीति होने लगी है। निश्चित आप समझें, जो जो आप विश्वास करते चले जाएंगे वैसा ही भगवान का नाम देता चला जाता। इतनी भगवान के नाम की महिमा है। तो अगर जीवन में हमें बहुत साधारण तरीके से आप समझें, और साधनाओं में करन्यास, अगन्यास, आसन शुद्धि, सब शुद्धियाँ करके प्राणायाम, ब्रह्मचर्य पालन, बहुत विधि विधान है। लेकिन नाम जब आप चाहे जैसे भी इसको रट सकते हैं, शुद्धि अशुद्धि किसी भी अवस्था में बहुत सरल और सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो इतना सब सुनने के बाद भी अगर हमारा मन नाम जप में नहीं लगा तो निश्चित समझें कि ये हमारा दुर्भाग्य ही है। ये मनुष्य जन्म हमें मिला, इसमें भगवान के नाम की महिमा हमें सुनने को मिल रही है। ये भगवत कृपा से ही ऐसा हो रहा है। इसलिए जितने भी साधक हैं सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।